हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा से पूरा थ्योरी कंसेप्ट और कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, पहला तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में जानेंगे कि आखिर कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अलग ही मैथ होता है और जितना आप इसको जानोगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग वेरियस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे में मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक कि पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल जो है ये क्लास 10 वाला पोलिनोमियल नहीं है, क्लास 8 का पोलिनोमियल, ठीक है। लास्टली फैक्टर और कांस्टेंट टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपका न्यू बुक है आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 बुक है, ठीक है ना। इससे हम अभी कवर कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी से भी बनाएंगे तो कंसेप्ट आपका काम आएगा, आर.डी. शर्मा से भी कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। तो इसमें से कुछ हम लोग डिफिनीशन देखेंगे और बोर्ड पे मेंशन रहेगा, उसको पढ़ लेंगे। बाकी बात हम आपको कंसेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा वीडियो अंत तक देखिए और पूरा आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इससे इजीली बना पाओगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। तो पहला ही टर्म है कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट देखिए लिखा हुआ है बुक में, हम पढ़ते हैं सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी नंबर का ना अगर हमारे पास फिक्स वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, 108 है, ठीक है। तो ये सब जो नंबर है ना इसका फिक्स वैल्यू है। जैसे आपको कोई बोलता है ना 5 फीट, तो इसका फिक्स वैल्यू होता है ना कि 5 फीट का वो इंसान है। 7 फीट तो 7 फीट का कोई दीवार हो सकता है, ठीक है। 108 फीट तो कोई पहाड़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडिया दिमाग में आता है, ठीक है। दूसरा तरफ होता है वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो डिफिनेशन पढ़ देते हैं। ए सिंबल व्हिच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज लेटर नंबर और इसको और वेरिएबल, ठीक है। इसको लेटर नंबर या फिर वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे देख लीजिए एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इस सब में इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। और इससे हम लोग किसी भी, जैसे इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है। वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे एक्स का वैल्यू कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 8, 9, 10 कुछ भी, ठीक है ना। रेंडम वैल्यू एक्स का आता है, मतलब एक्स का वैल्यू हमारे लिए फिक्स नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम बोलेंगे 5 फीट तो तुम लोग समझोगे कि 5 फीट का इंसान है, 10 फीट का तो नहीं हो सकता। लेकिन एक्स बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। 10 फीट, 12 फीट, इसका कुछ पता ही नहीं है एक्स, ठीक है। आपके बुक में भी जब आप एक्स निकालोगे ना तो डिफरेंट एक्स का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको समझते हैं। और बुक में लिखा गया है, देखिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके आर.एस. अग्रवाल बुक में, इसको देखोगे एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए इसका अगर साइड मेरे पास एस हो, ठीक है, या फिर हो सकता है ए भी रहता है, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोले तो आप क्या लिखोगे, तो पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, 3s, क्या होता है 3s। अगर साइड एस है और 3a भी हो सकता है, अगर एस रहे यहाँ पर ए रहे तो, ठीक है। तो 3s इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। और लास्ट में यूनिट आप जो लिखना है लिख सकते हो, मतलब सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो इस तरीके से आप बुक में आपको दिखाया गया है कि इस तरीके से आपको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है, एक में इस 3 क्या है, इसमें बताओ 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। 3 क्या है, कांस्टेंट। और एस जो है इसका वैल्यू चेंज होते रहेगा ना। कखनो ट्रायंगल जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर वाला होगा, कभी 5 सेंटीमीटर वाला। तो एस जो है हमारा क्या है, वेरिएबल, इसका वैल्यू बदलता रहेगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक हो गया एग्जांपल, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक में देखना है। एग्जांपल नंबर 2 भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी आप उसी तरीके से देख सकते हो। इसमें लिखा हुआ है एक सर्कल है, ठीक है ना, विथ रेडियस r है, ठीक है।
तो इसका अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहो तो क्या होता है, आपको पता होगा 2 पाई आर। तो देखिए यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ठीक है, और पाई भी क्या रहता है, कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम मानते हैं ऐसे कांस्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई हो गया 3.14 यूज करिएगा आप, ठीक है, या फिर 22/7, ठीक है। और आर तो चेंज होते रहता है, आर क्या है मेरा, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। और बाकी सब 2 पाई क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बुक निकाल के रखिए और समझते चलिए, देखिए एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनीशन पढ़ देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by the sum of all the 4 fundamental operations plus minus into and divide is called algebraic expression। तो algebraic expression क्या होता है, देखिए algebraic expression, ठीक है। तो किसी भी मैथमेटिक ना अगर algebraic expression लिखने के लिए बोले तो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला देना है, किससे, प्लस साइन से, माइनस साइन से, इनटू से और डिवाइड से, ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर है 5x + 3, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद है 7y - 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसे भी लिख सकता है x × x, ठीक है, जिसको हम लोग लास्टली x² भी बोल सकते हैं, तो एक ई हो सकता है, ठीक है ना, या फिर x² लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रेंडम हमारे पास बहुत सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने का कोशिश करो खुद से, ठीक है, ट्राई करो और इसमें भर दो, ठीक है। क्या करना है आपको, कांस्टेंट और वेरिएबल को लेकर के प्लस या फिर माइनस के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से इनटू में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये क्या होता है, तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना उसमें वेरियस टर्म्स होता है, ठीक है। अब टर्म्स किस तरीके से बताओ, जैसे देखिए 5x + 3 है, तो इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। देखिए 5x एक अलग टर्म है और 3 एक अलग टर्म है, ठीक है। तो प्लस और माइनस जो होता है ना, यही प्लस साइन और माइनस साइन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे 5x + 3, तो 5x अलग, 3 अलग, ठीक है। दूसरा तरफ आप देखिए 7y - 3, तो 7y अलग, 3 अलग, ठीक है। आप बहुत सारा, इसमें 2 टर्म है, इसमें कितना टर्म है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 हो गया। इसमें कितना है, इसमें भी 2 है। चलिए एक 5 टर्म वाला लिखने का कोशिश करते हैं, 4a + 2, तो देखिए इसमें कितना टर्म है, 5 टर्म है, ठीक है। एक देखिए एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म और एक टर्म ए। तो इस तरीके से हम लोग लिख पाएंगे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद आपको ना बुक में दिया हुआ है, उसका आप गिन लोगे, ठीक है, कि कितना टर्म है, 4 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें कितना टर्म है, 3 टर्म्स है, ठीक है, दिखा रहा है। और 4 में तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, सिर्फ प्लस और माइनस साइन ही एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स को बांट सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कंसेप्ट्स अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जो अलजेब्रा है ना उसमें टाइप्स भी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए लिखे थे 5x + 3, कोई लिख दिया 3y 7y + 4, कोई लिख दिया 8x + 5y + 9, ठीक है। तो ये सब वेरियस टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ना एक दिया हुआ है मोनोमियल, क्या दिया हुआ है, मोनोमियल। ये बोलता है ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो लेकिन टर्म्स कितना हो, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5x हो जाएगा, जैसे 7y हो जाएगा,
जैसे 8z हो जाएगा। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है, ठीक है। अब आपको समझना है कि 5x दो टर्म नहीं है, क्योंकि 5 गुने x मतलब 5x होता है, ठीक है। और जो कि 5 गुने x बराबर 5x होता है, तो जो इंटू होता है वो तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म के रूप में आता ही नहीं, ठीक है। सिर्फ टर्म कौन कौन बना सकता है, प्लस साइन और माइनस साइन, इसका ध्यान रखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोनोनोमियल का लिखा हुआ है आपके पास, जिसमें कंटेंस ओनली वन टर्म हो, ठीक है। डेफिनेशन आप बुक में देख लेना आर एस अग्रवाल में, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है बाइनोमियल, क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल, ठीक है। तो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म हो, कितना टर्म, दो टर्म, ठीक है। जैसे 7y + 5, 8x + 4, ठीक है। अब देखिए ये सब क्या है, सिंगल टर्म है, ठीक है। तो इसको डबल टर्म है, दो टर्म है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। चलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल देते हैं, आप सोच कर बताओ, ठीक है, कि 7y + 8y क्या होगा, सिंगल टर्म है या फिर डबल टर्म है, जिसको बाइनोमियल बोलेंगे इसको, या फिर मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। सोचो, सोच लिए, चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो y है ना, दोनों तरफ y है तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये 15y हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए 15y मतलब ये एक ही टर्म है, दिख रहा था 2 लेकिन है कितना, 1, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो दिया हुआ है ट्राइनोमियल है, जिसमें हम लोग के पास कितना टर्म होता है, 3 टर्म्स होता है, ठीक है। कितना टर्म्स होता है, 3 टर्म्स, जैसे 7a + 8b + c, ठीक है। तो इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है, और इसलिए क्या है बताइए, ट्राइनोमियल। और नेक्स्ट हम लोग एक और, आप ध्यान रखिए, इसको जरा देख के बताइए तो क्या, कौन सा कितना टर्म है, देखिए कौन कौन बना पाता है, ये बताइए, ये कितना टर्म है, 3 पकड़े, नहीं 3 नहीं है, कितना टर्म है, एक ही टर्म है, ये मोनोमियल। क्यों, देखिए ए सब इंटू में है ना, और आपको बताया गया इंटू में होता है वो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड नहीं कर पाता, टर्म्स में नहीं बांट पाता, इंटू और डिवाइड टर्म्स में नहीं बांट पाता। तो इसको आप देखिएगा, तो a × a 3 बार है, तो a के पावर 3, जितना बार रहेगा ना a उतना का पावर लिख लोगे, ठीक है। फिर 8 × 7 = 56, और 56 को कितना से गुना कर लेना है, 7 से, तो 7 × 6 = 42 के 2 हासिल 4, 7 × 5 = 35 और 4 = 39, तो 392 AQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल टर्म है, ठीक है, इसलिए ये बाइनोमियल नहीं, क्या है, मोनोमियल, ठीक है। या फिर ये बाइनोमियल में नहीं लिखे हैं, ट्राइनोमियल नहीं है, क्या है, मोनोमियल। तो इस तरीके से फंसाया आपको जा सकता है। लास्टली आपको चौथा नंबर पर क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल मतलब होता है मल्टीपल टर्म्स, ठीक है, मोर देन 2, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है मोर देन 2 टर्म्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। मतलब इस सब, ये भी पोलिनोमियल और ट्राइनोमियल है, वो भी क्या होगा, पोलिनोमियल। 2 से ज़्यादा टर्म है ना, सब क्या है बताइए, पोलिनोमियल। जैसे देखिए 7x + 8y + 8a + 9c, ये सब क्या है, पोलिनोमियल, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल टर्म्स है, बहुत ज़्यादा टर्म है, ठीक है। 2 से ज़्यादा टर्म रहेगा ना, प्लस माइनस से छटा हुआ 2 से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग लास्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कल हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके लिए आप इंतजार करिएगा। अभी हमारे पास 2 कंसेप्ट और बचा हुआ है, भागना नहीं है, फैक्टर्स और कांस्टेंट टर्म और लाइक एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। चलिए कंप्लीट करते हैं, इसके बाद ही आप वीडियो को एंड करिएगा, भागना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, अब आ रहा है फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, ईच टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। जो कांस्टेंट फैक्टर होता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हैं, और वेरिएबल फैक्टर होता है उसको लिटरल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आप ही के बुक में से लिख लेते हैं, 8x² + y। तो इसमें ना जो हमारा कांस्टेंट क्या है, अपर ही हो, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा, 8 क्या है हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। और वहीं x² + y क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है।
ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब हमसे तुमसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ना 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरल फैक्टर, ठीक है। देखिए स्पेलिंग लिख लेना है, न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसको बोलेंगे लिटरल फैक्टर। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे एक? देखिए ट्राई करके बताओ, ये क्वेश्चन है, ट्राई करके बताओ, ठीक है। चलिए ब्लू पेन से देते हैं क्वेश्चन, -9ab, ट्राई करो। कौन सा है, क्या कौन सा है न्यूमेरिकल फैक्टर, कौन सा है लिटर, बहुत आसान है, ट्राई करो। तो देखो यहाँ पर -9 क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल फैक्टर, और ए भी हमारा क्या हो जाएगा, लिटरल फैक्टर। इजी था, ठीक है, ऑब्वियस है, इजी है, अब बता पाओगे, ठीक है। लास्ट में आपको कांस्टेंट टर्म दिखा हुआ है, तो कांस्टेंट टर्म को कैसे डिफाइन किया है, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। देखिए आपके बुक में कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है आर एस अग्रवाल में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब है ना उसके साथ लिटरल फैक्टर नहीं है। जैसे देखिए 7x² है, तो ये दोनों से बंधा हुआ है, 7 इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर है और x² लिटरल फैक्टर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 7x² के जगह खाली 8 ही रहेगा, तब हो जाएगा ये कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके पास लिटरल फैक्टर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। 8 हो गया, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, 10 हो गया, ठीक है ना, ये सब हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसके पास लिटरल फैक्टर है नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट जो हमारा कंसेप्ट है, इसमें एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, आप देख लोगे, x² + 5x - 3। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा हमारा कांस्टेंट टर्म है, तुम बता पाओगे, देखो ध्यान से बता पाओगे, ठीक है। -3 हमारा क्या है, बताओ, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो लिटरल फैक्टर है ये नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिए। इसके बाद हमारे पास लाइक और अनलाइक टर्म है, ठीक है, इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है और आप डिफिनीशन लिख लोगे, ठीक है, बुक से, आर एस अग्रवाल से। ऐसे जितना भी डिफिनीशन है आपको हम यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। तो इसको आप देखोगे, लिखा हुआ है, इन अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक, ठीक है। तो बहुत इजी है, एकदम इजी, ठीक है। पकड़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, पकड़ो, लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स क्या बोलेंगे, जब इसका ना लिटरल फैक्टर सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स, लिटरल फैक्टर सेम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे देखिए 5x², 7x², इस सब का क्या है, लिटरल फैक्टर क्या है, सेम है। देखो कैमरा आपसे, x², इसे लिटरल फैक्टर है, सब क्या है, सेम। इधर देखो 7xy, 8xy, 9xy, क्या दिख रहा है तुमको, क्या दिख रहा है बताओ, xy, तो ये सब क्या है, लिटरल फैक्टर, सब सेम है। तो ये सब क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स मतलब झुंड में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, झुंड में, ठीक है। तो लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स के बाद इसके बाद है अनलाइक टर्म्स, क्या होता है, ठीक है, आप ही के बुक में लिखा हुआ अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स देखते हैं क्या होता है। अनलाइक टर्म्स का मतलब जिसका लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए 8x² और यहाँ पर लिख दिया 7y²। अब बताओ लिटरल फैक्टर है सेम, कहाँ x² है, कहाँ y², तो लिटरल फैक्टर सेम नहीं है, तो इसलिए सब क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। तुम अच्छा एक बताओ क्वेश्चन जाने से पहले, ठीक है, 2a² b प्लस इंटू 2ba² और 2ab क्या है, लिटरल फैक्टर है, लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म, बताओ जल्दी बताओ, लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, बताओ। चलो देखते हैं, a² b, ला घबरा गया ना, ba², तो ये क्या हो जाएगा, नहीं गड़बड़ाया, नहीं गड़बड़ाया, तुम लोग ध्यान से नहीं देखे, ba² ab है और ये भी तो a² b है, ये भी तो a² b है, ठीक है। तो सब हमारा क्या है, लाइक टर्म्स। देखो चकमा दे दिए ना तुम लोग को, हाँ, लास्ट में इसी तरीके से चकमा देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही बुक से देखने वाले हैं, ठीक है।